हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त और बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त होंगे। तो आइए आज बात करते हैं आपसे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसके लिए एडमिट कार्ड आ चुका आपका डीवीपीएसटी के लिए जो आपका एडमिट कार्ड आया है, उस तथ्यों पर हम बात करने वाले हैं आपसे कि डीवी कब से है। तो मेरे भाई डीवी जो आपकी है 26 दिसंबर से है। 26 दिसंबर से कब तक चलने वाली, शायद हमारे हिसाब से फरवरी तक चलने वाली है मेरे भाई। आपकी जो डीवी है 26 दिसंबर से फरवरी तक चलने वाली है। तो इसमें क्या होता है, क्या नहीं होना है, इतनी लंबी डीवी क्यों, इतना समय ज़्यादा क्यों लिया गया कि 26 दिसंबर से फरवरी तक डीवी चलने का कारण क्या है, इतना समय क्यों लग रहा है। तो क्या बच्चों का प्रश्न है, क्या रनिंग भी साथ में होगी, क्या रेस भी साथ में होगी। तो बच्चा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या रेस भी साथ में होगी। इसका जो प्रोसेस होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उन बच्चों से हमारा आग्रह है, जिन बच्चों का रिजल्ट डीवी और पीएसटी के लिए हुआ है, वे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से मतलब कवर करके रख लें। जो चीज़ें हों ओरिजिनल, फोटोकॉपी, सारी चीज़ें लगने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने ऑनलाइन किया था उसकी प्रिंट आउट वो तो ज़रूर होना ही चाहिए। जब आपने आवेदन किया था जो उसकी प्रिंट थी, उस प्रिंट को तो होना अनिवार्य ही है। जिन बच्चों का, कुछ बच्चों का प्रश्न ये है कि मेरी प्रिंट खो गई है, तो उसके लिए आयोग शायद 2 या 3 दिन में आपके लिए लिंक एक्टिवेट किया करेगा, वहाँ से आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। जिनके बच्चों के पास है तो सही है, जिन बच्चों के पास नहीं है वे दोबारा पुनः उसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पे प्रिंट आउट आपका लगने वाला है जो आवेदन आपने किया था। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई जनरल वाले बच्चों के लिए, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो ईडब्ल्यूएस का उनका ईडब्ल्यूएस साथ में होना चाहिए। इन सभी बच्चों के लिए जात, आय और निवास, शायद आय नहीं लगती मेरे भाई, निवास लगता है, ठीक है। जाति और निवास, आय इसका इसका इसमें कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। जाति और निवास ये चीज़ें आपके पास तो होनी ही चाहिए। कैसे होंगी, क्योंकि जब इसका आवेदन हुआ था जनवरी में, पिछली बार जनवरी 2024 में शुरुआत में जब इसका आवेदन हुआ था, तो भैया आवेदन तभी उन्हीं बच्चों का आवेदन हो पाया था जिन बच्चों के पास ये नए थे। जाति निवास जिन बच्चों के पास नए थे उन्हीं बच्चों का इसमें आवेदन हुआ था, ठीक है। तो ये भैया आपके पास तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इसका ओरिजिनल और फोटो कॉपी भी करा के रख लेनी, ठीक है। आपको स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब आचरण प्रमाण पत्र जो स्कूल में मिलता है वो लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों। और भैया कम से कम फ़ोटो तो होनी ही चाहिए 20, लगनी तो वहाँ 10 से 12 है, लेकिन आपके पास फ़ोटो 20 होनी ही चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की वहाँ पे दिक्कत ना हो। और ज़्यादातर अगर आपका चांसेस ये बनता है जो आपने आवेदन करते समय फ़ोटो लगे वो फ़ोटो हो तो ज़्यादा बेटर, अगर नहीं आपके पास तो उसमें की फ़ोटो निकलवा लें। फिर भी अगर नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर हो सके तो वाली फ़ोटो ही लेके जाइएगा, कम से कम 20 फ़ोटो लेके जाइएगा। बाकी मार्कशीट तो आपकी सभी लगनी ही लगनी है, हाई स्कूल, इंटर, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो लेना चाहे उसको भी ले जा सकते हैं। तो ये सारी मार्कशीटें आपको ओरिजिनल ले जानी होंगी, इनकी कम से कम 3-3 फोटो कॉपी, ठीक है। कम से कम 3-3 फोटो कॉपी निवास का भी, जात का भी, आचरण प्रमाण पत्र का, आधार कार्ड का भी, पैन कार्ड भी लगेगा आपका, ठीक है। पैन कार्ड लगेगा। बहुत से बच्चों का प्रश्न ये है, क्या आचरण प्रमाण पत्र अभी आवश्यक है या फिर पुलिस वेरिफिकेशन के समय पर। तो बच्चा अभी भी हो सकता है, अगर मांगा जाएगा तो लेके जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं होगा आपके पास तो अभी जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तब मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जिन बच्चों का डीवी के लिए क्वालिफाई हुए हैं वे बच्चे, इतनी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट रहनी ही रहनी है, ठीक है। और जो बच्चे मतलब कोटा वाले आते हैं, जैसे बच्चे होमगार्ड पहले से थे उनका हुआ तो उनके लिए तो उनकी कट ऑफ अलग से ही लगेगी, उनको जो सर्टिफिकेट होगा उनको लेके जाना ही जाना है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी है
तो एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाएं, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाएं। अगर आपने कोई स्पोर्ट खेला उसके अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें लेकर जाना आपको है, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से आपको 1-2 नंबर की छूट मिल ही जाएगी। जिन बच्चों ने स्काउट कर रखा है, जिन बच्चों ने स्काउट कर रखा है, उनके पास अगर आपके पास सर्टिफिकेट रखे उसको लेके जाना है। ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों लेके ही जानी है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। और आपकी क्या हो सकती है, 26 दिसंबर से आपकी डीवी चालू है। एडमिट कार्ड तो आपके आ ही गए हैं, तो भैया फिजिकल के तैयार रहिए। डीवी आपकी हो ही जाएगी, उसके बाद तो रेस होगी। तो रेस तो आप जानते हैं कितनी कैसे क्या करनी है, बड़ी लंबी रेस है, आपको सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। ओके, धन्यवाद।